नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी को होने वाली है, उसके लिए हम लेकर आपके लिए आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अगर आपको लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो आपकी इसी प्रकार से इससे बाहर कहीं भी आपके प्रवेश परीक्षा में प्रश्न तो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। इनसे बाहर तो यहाँ पर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। पिछली बार यहाँ से 2 प्रश्न लिए गए थे, तो इस पर यानी कि आपको वहाँ पर भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को छोड़ के आपको नहीं जाना है और यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसी प्रकार के प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो आप बहुत ही पछताने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने की, और आपके अंदर एक जोश होना चाहिए जो आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रति सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट बनाए, आपको उसमें पढ़ने के योग्य बना देगा ये वीडियो आपको। तो हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करने लेना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, बिल्कुल फ्री में आपको इसकी पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपकी जो पीडीएफ होगी तो आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप वहाँ पर जाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे एक बुक की तरह। तो आपको पहला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कहता है कि एक वस्तु को 7500 में खरीदा जाता है और 8400 में बेच दिया जाता है, लाभ क्या होगा। क्या कहता है कि कोई हमारी एक वस्तु है, उसे क्या होता है 7500 में क्या बोलता है खरीदा जाता है, यानी कि क्रय मूल्य हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है क्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ पर जो होता है इसे अब दूसरा क्या कहता है, दूसरी कंडीशन क्या है कि उसे 8400 में भी बेचा जाता है, क्या होता है विक्रय किया जाता है, विक्रय मूल्य क्या होता है विक्रय मूल्य। अब हमको बतानी है कंडीशन, तो इनकी दोनों में क्या है लाभ कितना हुआ, क्या बोलता है लाभ भैया कितना हुआ बता दीजिए हमें। तो लाभ ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल एक ट्रिक लगानी है। देखो लाभ ज्ञात करने के लिए आपको एक ट्रिक लगानी है, वो ट्रिक होती है कि विक्रय मूल्य क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या होगा क्रय मूल्य होगा आपका। तो हमारा विक्रय मूल्य 8400 हो जाएगा माइनस क्रय मूल्य 7500 हो जाएगा। जब हम इसे माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमें निकल के आता है 900 रुपया। कितना निकल के आता है 900 रुपया हमारा क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको इसमें समझाता हूँ, जैसे आपने कोई भी एक वस्तु यानी कि आप मान लीजिए एक 7500 का एक फ़ोन खरीदा और उसे 8400 में अगर बेच दिया तो आपका कितना प्रॉफिट होगा, आपका जो है 900 रुपये का आपका जो है प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि रोहन क्या बोलता है, इसमें क्या बोलता है रोहन एक कार्य को यानी कि रोहन ने एक गाय क्या बोलता है रोहन ने एक गाय 8580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने में खरीदी, क्या बोलता है रोहन एक है लड़का है, उसमें क्या क्या बताया कि 8580 में बेचा। अब क्या क्या 4% का उसने क्या किया लाभ कमाया। अब दूसरा पूछता है भैया कितने में खरीद लाए हो गाय, क्या बोलता है भैया गाय कितने में खरीदी तुमने, यानी कि क्रय मूल्य बताओ भैया हम भी खरीदेंगे गाय। उसने पूछ लिया हम भी गाय खरीदेंगे तो हमें क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको 2 बातें याद रखनी हैं, 2 बातें ज्ञात रखनी है ऐसे प्रश्नों में। इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है। अब जैसे यहाँ पर कहता है इसका जो है क्या हुआ लाभ हुआ, तो लाभ में क्या करना है 100% में हमें क्या करना है लाभ को ऐड कर देना है, ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात अगर आपसे कहता है कि भैया हानि हुई है तो क्या बोलता है हानि हुई है, तो हम क्या करेंगे 100 में माइनस कर देंगे प्रतिशत को। ये आपको 2 बातें इसमें याद रखनी है, तभी आप इस प्रश्न को यानी कि आप दूसरे को बता पाएंगे भैया हमने गाय इतने में खरीदी। अब क्या करना है 8500 है 8500 रख लेंगे, क्या रख लेंगे 8500 यानी कि 8580 लिख लेंगे, गुणा कर देंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 100 लिख देना है और इसके बटे में
हमने बताया कि 100 में प्रतिशत कितने लाभ का प्रतिशत हो रहा है, तो वहाँ पर 4% ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हम 104 लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसे हम काट लेंगे, यानी कि 52 दूना 104 और 100 दूना यानी कि 50 हो जाएगा, यानी कि 50 दूना 100। अब इसे काटेंगे 13 दूना यानी कि 26 दूना 52 और 25 दूना 50। अब इसे काटेंगे 13 दूना 26 और यहाँ पर काटेंगे 4 दूना 8, यहाँ पर बचा 1 यानी कि 4 दूना 8 और यहाँ पर बचा 2 दूना 4, यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर कितना आएगा 4290 दूना 8580 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम काट लेंगे। अब जब इसे हम काटेंगे तो यहाँ पर कितना हमें प्राप्त होगा, अब हम इसे काट रहे हैं तो कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर प्राप्त होगा 390 प्राप्त होगा। अच्छे तरीके से काट लीजिएगा, यानी कि 300 कितना मिलेगा, यानी कि 339 यहाँ पर बच्चा 9 39 330 गुणे 25 कितना आएगा 25। जब इसे हम गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा 0। 3 पच्चे 15 का 5 हासिल आया 1, 3 पच्चे 15 यानी कि 16। यहाँ पर गुणे करेंगे, यहाँ पर 0 2 3 6 2 3 यहाँ पर कितना आएगा 6। अब यहाँ पर 0 5 6 6 12, यहाँ पर 6 1 कितना होता है 7 यानी कि 8। यही हमारा भैया क्रय मूल्य होगा। दूसरे को हम क्या बताएंगे भैया, हमें 8250 में हमें गाय मिली, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। अब हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न क्या कहता है कि एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का यानी कि 5% का उसे लाभ हो। तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे भैया, उसमें हम वही शर्त लगाएंगे कि अगर हानि कहता है तो 100 में 10% घटा देंगे और वहाँ पर प्लस करता है तो 105 कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। अब क्या कहता है, अब पहले हानि हुई यानी कि 100 में से प्रतिशत को हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि 100 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, यानी कि हमें 90 प्राप्त होगा। और इस 90 की वैल्यू कितनी दी गई है, 90 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 90% की जो वैल्यू दी गई है वो हमें कितनी दी गई है, 2880 दी गई है। कितनी दी गई है, 2880 दी गई है। तो 1% की भैया वैल्यू बता दो जरा, तभी तो निकलेगा। 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे भाग कर देंगे। अब यहाँ पर इसे काटेंगे, यानी कि 9 3 27 और यहाँ पर 9 दूना 18 हो जाएगा। तो भैया 1% की जो हमारी वैल्यू निकल के आई है वो हमारी 32 निकल के आई है। अब बताना क्या है, 105% की वैल्यू बतानी है। तो 105% की वैल्यू बतानी है तो हम क्या करेंगे, इस साइड ये जाएगा तो इस साइड जब जाता है तो गुणा हो जाएगा, यानी कि 105 गुणे 32 हो जाएगा। और जब हम इसे गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, जब हम इसे गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, यानी कि 5 दूना 10 हासिल आया 1, यहाँ पर 2 कम 2 तो यहाँ पर आएगा 3। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 आया यानी कि 3 आ गया। अब यहाँ पर 2 कम 2 यहाँ पर लिख लेंगे 5 15 हासिल आया 1, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 आ जाएगा, 3 कम 3 आ जाएगा, यानी कि 8 कितना आएगा 8 और यहाँ पर 4 तो